अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद सीमा खान। आज हम आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी बिहारी कीमे की रेसिपी शेयर करने वाले हैं। बहुत ही मज़े का ये कीमा बनता है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा और चैनल को जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, आसान सी रेसिपी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 500 ग्राम बकरे का कीमा ले लिया था। इसमें थोड़ा सा फैट हमने डलवा के इसे मोटा मोटा पिसवा लिया है। आप बारीक कीमे का इस्तेमाल इस रेसिपी के लिए नहीं करिएगा। कीमे को अच्छी तरीके से धो के छानने के बाद इसमें 2 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डालें। 2 चम्मच भर के हमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है, टीस्पून। अब इसमें हमने 6 हरी मिर्च को 1 टेबलस्पून पानी डाल के पीस लिया है। ये तेज़ वाली मिर्च है। मिर्च आपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब 1.5 टेबलस्पून हमने कच्चा पपीता ले लिया था, इसे छिलके के साथ हमने पीसा है, इसे डाल देंगे। पानी का इस्तेमाल इसमें हमें नहीं करना है। 1 टीस्पून हमने कुटी लाल मिर्च डाल दी है और 1 टीस्पून हमने तेज़ वाली लाल मिर्च पाउडर डाली है। मिर्च और नमक आपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आप जिस तरीके से खाना पसंद करते हैं। 2 टीस्पून भर के हमने धनिया पाउडर डाल दिया। हाफ़ टीस्पून हमने भुना कुटा ज़ीरा पाउडर डाल दिया है और इसमें 1 टीस्पून भर के हमने गरम मसाला पाउडर डाल दिया है। अब इसका फ्लेवर 2 गुना करने के लिए आप इसमें 2 टेबलस्पून सरसों का तेल डालें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसमें हमने 2 टेबलस्पून भुने हुए चने की दाल ले ली थी। आप भुना हुआ चना ले लें, इसका पाउडर बना के डाल दें। अब इसमें हमने 100 ग्राम दही डाल दिया है। दही खट्टी ना हो, इस बात का ख्याल रखें। अब 1 टीस्पून इसमें हमने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया, इससे बहुत अच्छा कलर आएगा। अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इस कीमे में दही हल्दी का इस्तेमाल नहीं होता है। अब सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें आप। इसमें 1 टीस्पून नमक भी हमने डाल दिया है। कीमे में हमें मसाले को बहुत अच्छे से मिक्स करना है। अब हमने अच्छी तरीके से कीमे में मसाले को मिक्स कर लिया है, तो ढक्कन ढक के आप इसे कम से कम 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दें। अब 2 घंटे के बाद गैस पे हमने कढ़ाई रख दी थी। इसमें आधा कप हमने ऑयल डाल दिया है। हमने रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है। अब 3 मीडियम साइज़ की प्याज को हमने बारीक चॉप कर लिया है, इसे डाल देंगे। ज़्यादा छोटी प्याज का इस्तेमाल नहीं करिएगा। अब प्याज को हमें इतना फ्राई करना है कि प्याज का कच्चापन दूर हो जाए, प्याज पे हल्का हल्का गुलाबी कलर आ जाए। अब प्याज हमारी अच्छी तरीके से भून चुकी है, प्याज का कच्चापन दूर हो गया है। हमें प्याज को लाल नहीं करना है इस रेसिपी में। अब प्याज हल्की सी गुलाबी हो गई है, तो इसमें हम कीमा डाल देंगे। अब कीमा डालने के बाद हमें इतना मिक्सी से करना है कि प्याज और कीमा सब अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। गैस की आंच को अभी हमने तेज़ ही रखा है। इस रेसिपी में पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता। दही के पानी में और कीमा अपना पानी खुद छोड़ेगा, उसमें ही ये रेसिपी बन के तैयार होगी। अब इसे ढक्कन ढक के धीमी आंच पे आप 20 से 25 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दें, बीच बीच में चलाते रहें। अब 10 मिनट के बाद हमने ढक्कन को खोल लिया है। कीमा और दही का पानी अच्छी तरीके से छूट गया है, तो दोबारा से चम्मच चला के आप इसे ढक्कन ढक के पकने के लिए रख दें। अब 10 से 12 मिनट के बाद हमने दोबारा से ढक्कन खोल लिया है। अच्छी तरीके से ऑयल नज़र आ गया है कीमे में, लेकिन अभी भी थोड़ा सा पानी है, तो गैस की आंच को हम तेज़ कर देंगे। कच्चे पपीते की वजह से ये कीमा बहुत जल्दी गल जाता है। अब गैस की आंच को तेज़ करके हमें बहुत अच्छे से इसकी भुनाई करना है, ताकि दही का पानी अच्छी तरीके से खुश्क हो जाए। अब इसे हमने 7 से 8 मिनट तक अच्छी तरीके से भून लिया है। ऑयल बहुत अच्छे से नज़र आ गया है, तो गैस का चूल्हा हम बंद कर देंगे। अब इसमें हमने एक एल्युमिनियम फॉइल की कटोरी रख दी है, इसके ऊपर जलता हुआ कोयला हमने रख दिया है और थोड़ा सा ऑयल डाल के ढक्कन ढक के आप इसको स्मोक दे दें। इससे बहुत अच्छा टेस्ट हमारे बिहारी कीमे में आएगा। अब हमने इसे 1 मिनट के लिए स्मोक दिया। 1 मिनट के बाद आप इसे गरम गरम सर्व करें। इस बिहारी कीमे को आप गरम गरम पूरी पराठे के साथ खाएं, बहुत ही मज़े का लगता है। आप चाहे तो इसे तंदूरी रोटी के साथ भी खा सकते हैं या घर के सिंपल से
पराठे के साथ भी बहुत ही मज़े का कीमा बनता है। ऊपर से थोड़े से अदरक के लच्छे डाल दें, हरी मिर्च के स्लाइस डाल दें और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल के आप इसे गार्निश करें। दावत के मौके पे बनाएं या घर वालों को खिलाएं, बहुत ही मज़े का बना है। ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा और जिन बहन भाइयों ने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल को सपोर्ट दें, अपना प्यार दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड में मेरी रेसिपी को शेयर करें। जो भी पकाएं दिल से पकाएं, प्यार से घर वालों को खिलाएं। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।